बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching जो नौजवान जी की खबर आई तो असीं हर दफ़े के न के यूनिवर्सिटी में चार्ज ने मेहनती उन खां अलावा टैलेंटेड स्टूडेंट्स सां गॾु मौजूदु हूंदा आहियूं, उन्हनि जो राय ॾाणण जी कोशिशि कंदा आहियूं त हू अॼोके चैलेंजिस बाबति छा सोचनि पिया, उन्हनि खे नौकरियूं मिलनि पियूं या न। ऐं गॾोगॾु ही दौर आहे सोशल मीडिया जो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो, त हिन AI वारे दौर में छा अॼोको नौजवान को चैलेंजिस बि फेस करे पियो ऐं गॾोगॾु सोशल मीडिया जे बारे में हिन नौजवाननि जो छा ख़्यालु आहे। छा सोशल मीडिया हिननि जे लाइ हिकिड़ो एम्पावरमेंट जो टूल आहे या डिस्ट्रैक्शन आहे, इन्हनि खे तंग करे रखियो अथई ऐं अॻिते वधणु ॾिए कोन पियो। इन बाबति बि असां हिन नौजवाननि जो राय ॼाणींदासीं। थर्ड नाज़रीन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शइ जेका हिन नौजवाननि सां अॼु असांखे डिस्कस करणी आहे, तव्हांखे थोरी देरि में ॿुधायां बि थी त आउं किथे मौजूदु आहियां। रिसेंटली पाक भारत छिकताण असां सभिनी जे साम्हूं हुई ऐं इन में जीअं त असीं ॾिठोसीं त पाकिस्तान कीअं मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो भारत खे ऐं भारत खे बाक़ाइदा तौर ते हाराए छॾी, त उन बाबति अॼु जे नौजवान जो छा ख़्यालु आहे जंगनि बाबति। छो त अॼोकियूं जंगियूं हथियारनि सां त नथियूं विड़ी वञनि, अॼुकल्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौर आहे, त उन बाबति ही नौजवान छा सोचनि पिया, हिननि जो छा रायो आहे। आउं मौजूदु आहियां सुफ़ा यूनिवर्सिटी में ऐं हिते तव्हांखे कुझु नौजवान असां सां गॾु वेठल नज़र ईंदा, अचो त उन्हनि जी राय अॼु हिननि मुख़्तलिफ़ टॉपिक्स ते ॼाणूं था। सो अस्सलाम वालेकुम, आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया, तव्हां सभिनी जे टाइम जी वॾी महिरबानी। यकीनन नाज़रीन हिते मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ जेके स्टूडेंट्स आहिनि उहे वेठा आहिनि, मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स सां हिननि जो ताल्लुक़ आहे। सो पहला मेरा सवाल ये है कि जो रीसेंट ये पाक भारत टेंशन हुई थी, सीज़ फायर भी हो गया, जो कि ऑब्वियसली ट्रंप साहब की तरफ से ट्वीट आया और बाद में सारी चीज़ें, मुझे पता है आप लोग बड़ी अटेंटिवली इन सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे थे, तो क्या एनालिसिस है, छा एनालिसिस है तवाजो रहते पेरू केर गालाइन चाहे, तो पहले कौन बात करना चाहेगा, आप बात करना चाहेंगे? ओके फैंटास्टिक। मेरा नाम सैयद मुसव्विर शाह है, DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म, BS इंटरनेशनल रिलेशंस का। अच्छा, आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं? जी, मैं इंटरनेशनल। सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दे पाएंगे। जी, वो बताना तो यही है कि जो हमारा जो सीज़ फायर हुआ है उससे पहले अटैक हो गया, मतलब फ़ाइट हुई है। हम तो फ़ाइट को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि एक तो स्टूडेंट्स IR के हम पीस को प्रमोट करने वाले हैं हम, और दूसरी बात अगर एक कंट्री एक स्टेट फाइट की तरफ जा रही है, वॉर की तरफ, कंट्री को अपनी जो इंटरनल अफेयर्स है पहले उसको देखना चाहिए कि आया हम वॉर कर सकते हैं या हम उस पोजीशन पे है कि हम वॉर कर लें। आप क्या समझते हैं कि आजकल जो ममालिक हैं वो जंग की तरफ क्यों जाते हैं? इंडिया ने क्यों सोचा वॉर इनिशिएट करने का? चले एक तो पहलगाम अटैक हो गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वैसे भी जब भी उनकी इलेक्शंस होती हैं तो नरेंद्र मोदी इस तरह का नैरेटिव सेल करने की कोशिश करता है। व्हाट डू यू हैव टू कमेंट? मेरा जो मेरा एनालिसिस है, मोदी इस वक्त मतलब ज़्यादा पीक पे नहीं है इंडिया में, क्योंकि वो अगर आया है तो वो कोलैबोरेट करके आया बाकी पार्टीज़ के साथ। वो एक बताना चाह रहा था कि मैं पाकिस्तान के साथ मतलब कुछ कर सकता हूँ ताकि वो वहाँ से वोट गेन कर सके। वो लोगों के माइंडसेट के साथ खेल रहा था, जो उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ने अच्छे से दे दिया कि हम जो आप समझ रहे हैं हम वो है नहीं। और दूसरा जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के रिलेटेड, कि हम उस पोजीशन पे इस टाइम नहीं है कि हम किसी के साथ वॉर पे जाए या हम किसी के साथ फाइट करें या हम किसी के साथ लड़े। जी नाज़रीन, एक नौजवान जो ख़्याल आहे त असां शायदि हू इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में ॻाल्हाए पियो, तो शायदि असां उन स्टेट में आहियूं बि न, ऐं हिन वक़्तु मुल्कनि खे जंग जी तरफ़ वाक़ई में न वञणु घुरिजे। नौजवान पीस खे प्रमोट करे पियो, पर ॿियो नौजवान नाज़रीन इन नौजवान सां डिसएग्री करे पियो। ॾिसूं था त उनजो रायो छा आहे, क्या समझते हैं आप जो उन्होंने एनालिसिस दिया है? इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनको डिफरेंट एंगल से अगर देखा जाए तो वो बेटर हो सकता है। मेरा नाम अतीक खान है और BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे DHS सफ़ा यूनिवर्सिटी से। देखें, बेसिकली जो इस दफ़ा जंग का सिनेरियो बना है वो ऑलरेडी प्री प्लान लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन प्री प्लान लग रहा है। इंडिया की तरफ से प्री प्लान लग रहा है क्योंकि पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद ही ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव इसका उन्होंने लिया है। तो इस अटैक का बेसिकली उन्होंने अटैक, जहाँ तक मीडिया एनालिसिस है या ओवरऑल हम लोग सारी चीज़ें डॉट कनेक्ट करते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि वो अपने कुछ गेन्स जो मोदी गवर्नमेंट है उसके जो गेन्स हैं उसको अचीव करने के लिए उन्होंने ये सारी प्री प्लान्ड गेम की है। लेकिन जो रीसेंट सिनेरियो हुआ है, पूरी वॉर हुई है, उसके बाद सीज़ फायर हुआ है, लेकिन BBC की जो रिपोर्ट्स हैं, अल जज़ीरा की जो रिपोर्ट्स हैं, CNN की जो रिपोर्ट्स हैं, DW न्यूज़ की जो रिपोर्ट्स हैं, इन सब के मुताबिक जो ये वॉर हुई है बेसिकली ये चाइनीज़ वेपन और यूरोपियन जो वेपन्स हैं उनके दरमियान वॉर है। और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री जो है वो आप कह सकते हैं कश्मीर को
کہ کشمیر کو ایز اے ٹیسٹنگ لیبارٹری یہاں پہ یوز کیا گیا ہے. الٹیمیٹلی جو گین ہوا ہے اس میں وہ کسی حد تک ہونا تھا انڈیا کو, جو ہوا نہیں ہے کیونکہ ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے اس چیز میں. کافی انٹرسٹنگ انالیسس ॾिनो आहे हिन नौजवान त खटिणो त कंहिंखे हुयो न पर को खटी बि वियो ऐं जेको कोशिशि करे पोइ फ़ाइदो वठण जी उनखे उहो ओतिरो फ़ाइदो मिलियो कोन्हे. ॿियो हिन नौजवान जेको आहे इंटरनेशनल मीडिया खे बि कोट कयो. जी फर्दर सीज़ फायर ते छा ख़्याल आहे तव्हांजो? फर्दर सीज़ फायर को लेके क्या ख्याल है आपको? वॉर की तरफ आजकल के ममालिक क्यों जाते हैं? वाई डू दे सपोर्ट सच थिंग्स? जी, और उसके अलावा आप इंडियन मीडिया पे भी कमेंट कर सकते हैं कि मीडिया एक वॉर को किस तरह से रिपोर्ट करता है, कवरेज देता है. आप लोगों में से काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस के भी स्टूडेंट्स हैं, सो हु वुड लाइक टू कमेंट फ्रॉम दी गर्ल्स? नाज़रीन, ॿी शागिर्दियाणी असां सां मौजूदु आहे. ॾिसूं था त उन जो wars के वठी जंगन के वठी करे कहिड़ो एनालिसिस आहे? What would you like to say, beta? Okay, so what I analyzed was that Indian media was supporting war, while Pakistani media was not in favor of that. I've seen multiple shows, multiple anchors talking about that, and they were not at all in the favor of war. We were in the favor of ceasefire from the start, and Indian media was supporting it. It was like adding fuel to the fire. صحیح ہے. دے ور لائک کہ انہوں نے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے, دے ٹرائیڈ دے بیسٹ کہ پاکستان کو وہ غلط دکھائیں. آل دو دیر ور مینی پیپل, دیر ور مینی سینسیبل انڈینس ہو نیو کہ کتنی فیک نیوز انڈین میڈیا جو ہے وہ کریٹ کرتی ہے, بتاتی ہے, دکھاتی ہے. مینی ور ان فیور آف دیٹ کہ نہیں وہ سچ ہوتی ہیں. اٹ واز مور لائک کہ جتنی زیادہ انڈین جو پبلک ہے وہ بہت زیادہ برین واشڈ ہے, اینڈ اٹ از آل بیکاز آف انڈین میڈیا. صحیح ہے. تو پبلک وہ کیا سوچ رہی ہے؟ جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ میمس بھی چل رہا تھا, یعنی انڈیا ورسز پاکستان سوشل میڈیا پہ ایک الگ جنگ جو ہے وہ چھڑی ہوئی تھی. اس کے بارے میں آپ کیا کامنٹ کریں گی؟ اچھا, اس کے بارے میں آئی وڈ سے کہ میمس کے تھرو جو ہے وہ اس سچویشن کو بہت لائٹلی لیا گیا. ٹھیک ہے, پاکستانیز جو تھے دے ور لائک کہ وہ بہت فن چل رہا ہے. صحیح ہے کہ وہ ایک میم وار ہی چل رہی تھی آپس میں. ان کا یہ کوپنگ میکینزم تھا. یا یو کین سے دیٹ کہ کوپنگ میکینزم تھا ان کا. دے ور لائک کہ آئی تھنک کہ ہمیں پتا تھا کہ کچھ ہونا نہیں ہے, ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہوگا نہیں, تو زیادہ سے زیادہ کیا ہی ہو جائے گا, ا فیو فائرس فرام بوتھ سائڈز ایٹ دی لائن آف کنٹرول, زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, بٹ جب رفیل کو گرایا گیا اور کچھ چیزیں ہوئی تو اس کے بعد پھر تھوڑا بہت جو ہم نے دیکھا وہ یہ تھا کہ میڈیا جو ساری یوتھ جو اس کے بعد جو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنسز ہوئیں, اس میں ہمارے جو ایئر مارشل اورنگزیب صاحب تھے ان کو بھی آپ سب نے بڑا اپریشیٹ کیا, تو ان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ Yeah, the way he stood up and the way he presented our country, تو وہ بہت اچھا تھا, کیونکہ it felt like کہ we are the one powerful in this war. ٹھیک ہے, وہ انڈین میڈیا کا جو تھا وہ کنٹینیوسلی ہمیں ڈیگریڈ کرنا اور ہمارا صرف 3 لوگوں کا اسٹینڈ لینا اور وہ ساری چیزوں کو سچویشنس کو بتانا کہ کیا ہوا ہے, کس طرح سے ہوا ہے اور کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, ود پروفس. دیٹ واز اے کوائٹ گڈ موو آئی وڈ سے. नाज़रीन, हिकु शागिर्दियाणी जो रायो तव्हां ॿुधो त हू छा चवे पई. ज़ाहिर आहे वॉर खे को सपोर्ट कोन करे पियो हिननि स्टूडेंट्स मां ऐं पीस खे ई प्रमोट कनि पिया. ॿियो शागिर्द मौजूद है. जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने अपनी कॉलीग्स की भी बातें सुनी. My name is Azaz and I'm a student of Management Sciences from BBA. Okay. So actually I was going to talk about the India-Pakistan war. It was actually, in my opinion, I think it's a cold war between US and China. Okay. And they're thinking to just check their availability of wars and how much machines do they have in the war. And apart from that, the DG ISPR and the people who were talking about the war, they were pretty concise, clear and confident that we are winning in yeah, they were to the point. Yeah, بالکل. So that's it. تو انہوں نے آپ کو صحیح ساری چیزیں بتائیں. آپ کس طرح سے ان کو فالو کر رہے تھے؟ آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ چونکہ اس وقت ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں بھی یہی ساری ڈسکشن چل رہی تھیں. When I was looking at the news and when India struck the first missile on I don't know where, but I was pretty shocked about that. But after in 15 minutes, Pakistan retaliated very well. Yeah. And I was pretty shocked about that. We are also ready for the war. So, but I'm pretty glad that it's a ceasefire right now, and let's just see what happens next. Do you think is it a strong ceasefire or a weak ceasefire? In my opinion, it's going to be a weak ceasefire, but after the ceasefire, we could also see that there were some drones there which were spotted by Indian army, and I think that it's not over yet, and it might be
another, you could say, an answer from India now, right now. So नाज़रीन हिन शागिर्द बि बाक़ाइदा तौर ते सीज़ फायर या जेके टेंशन्स हलन पयूं उन्हनि खे फॉलो कए ते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां वापसि अची करे जेको मीम्स जो तूफ़ान सोशल मीडिया ते लॻो पियो हुयो हिकिड़ी अलॻि जंग छिड़ियल हुई उन बाबति नौजवान जो राय ॼाणींदासीं राइट आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. असीं मौजूद आहियूं सुफ़ा यूनिवर्सिटी में ऐं शागिर्दनि जी राय ॼाणण जी कोशिशि कयूं था जेको रीसेंट सीज़ फायर थियो आहे उन मां इन्हनि कहिड़ो सबक़ु हासिलु कयो आहे ऐं ISPR पारां जेके प्रेस कॉन्फ्रेंसिस थियूं या उन में एयर वाइस मार्शल ख़ासि करे औरंगज़ेब साहब जेके मौजूदु हुया उते तमामु घणा वायरल लॻा पिया आहिनि ऐं ही नौजवान ई उन्हनि खे प्रमोट कनि पिया. सो इन बाबति बि असां हिननि जो ओपिनियन ॼाणे वठूं था त एतिरी मोहब्बत जो इज़हार हू उन्हनि सां हिन वक़्तु छो आख़िर करे रहिया आहिनि. सो इतनी मोहब्बत का इज़हार उनके साथ इस वक्त इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्होंने बड़े शानदार तरीके से जो है वो डील किया है. जी आप जवाब देना चाहेंगे इसका. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर है, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ DHA सोफ़ा BS इंग्लिश 8 सेमेस्टर से. तो मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया हमेशा यही समझता है कि हमारी कमज़ोरी है, हमारी कमज़ोरी समझ रहा था इंडिया, लेकिन हमने हमेशा अमन को प्रमोट किया है. पाकिस्तान एज़ अ मुस्लिम हम हमेशा अमन को प्रमोट करते हैं और हमने हमेशा बात की अमन की. जब इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया हमने फिर भी वेट किया, 2-3 दिन तक हमने वेट किया और उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी ने उनको जवाब दिया, एक मुँह तोड़ जवाब दिया. हम तो हमेशा अपने एज अ मुस्लिम हम तो हमेशा शहादत के लिए तैयार रहते हैं. हमें तो खुशी होती है इस बात की कि हम कब हमें शहादत होगी. और मैं खराज तहसीन पेश करूँगा पाकिस्तान की आर्मी को कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया और इंडिया को एक मुँह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद इंडिया ने खुद ही US से कॉन्टैक्ट किया कि अब सीज़ फायर किया जाए, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से कमज़ोर नहीं है. और हमने हमेशा अमन की बात की है, हम हमेशा अमन की बात करते हैं, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए. और इंडिया ने इसका जवाब देख लिया है कि उसका क्या असर हुआ और मोदी का क्या असर हुआ कि वो फिर अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया. ठीक है, सही, ज़बरदस्त. सो नाज़रीन ही शागिर्द बि बार बार पीस खे ई प्रमोट कनि पिया ऐं मीम्स ते असीं हाणे हिन वक़्तु ॻाल्हायूं था जेको सोशल मीडिया ते काफ़ी नज़र आयूं पए. हिकु तरफ़ इंडिया चवे पियो त असां दहशत तबाह करे छॾी आहे, पर ॿिए तरफ़ पाकिस्तानी जेके आहिनि उहो मीम्स शेयर करे उन्हनि तमामु शयुनि जो जवाबु ॾियनि पिया. सो व्हाट डू यू हैव टू कमेंट ऑन दैट. हेलो, माय नेम इज़ खदीजा एंड आई एम फ्रॉम द BS इंग्लिश डिपार्टमेंट. सो जैसे अटैक के बाद जो है एक सीरियस अटैक के बाद हमारी दोनों कंट्रीज़ के बीच मीम की वॉर स्टार्ट हुई थी. इससे ये शो हो रहा था कि हम दोनों कंट्रीज़ ने स्पेशली पाकिस्तानी ने इस सिचुएशन को कितना लाइटली लिया था. हालांकि लोगों की जान को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए था और वॉर को लाइटली नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमने फिर भी उसको लाइटली लिया और लाइटली में तो आप समझिए मीम्स वगैरह शेयर नहीं होनी चाहिए. मीम्स शेयर होनी चाहिए थी क्योंकि ये एक कॉपिंग मैकेनिज्म था फॉर यंग पीपल के लिए, ताकि वो अपने फेयर को, एंगर को ओवरकम कर सकें और इस सिचुएशन को बहुत लाइटली लेके ये चीज़ शो करें कि हमें बहुत सी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता और हम रेडी हैं किसी भी चीज़ के लिए. ऑब्वियसली एक सीरियस चीज़ थी, बिल्कुल ठीक. जैसे कि एक मीम थी रिलेटेड टू चाय के, अगर हम पानी बंद कर दें तो फिर चाय कैसे बनाएंगे. इन रिस्पॉन्स पाकिस्तानी ने, एक लेडी ने और बाकी जितने भी लोगों थे उन्होंने ये रिएक्ट किया था कि बिना पानी के भी चाय बन सकती है. तो ये एक अच्छा रिप्लाई था जिससे ये शो हो रहा था कि वी आर रेडी फॉर एनीथिंग और किसी चीज़ करने से कुछ होगा नहीं, चाहे फिर वो पानी बंद करें या फिर जितने भी अटैक्स करें. ओके जी नाज़रीन, ॿी बि शागिर्दाणी मौजूदु आहे. ॾिसूं त हू सीज़ फायर या पाक भारत टेंशन खे वठी करे उनजो छा चवणु आहे. जी बेटा, व्हाट वुड यू लाइक टू से. Okay, so my name is Tania Zakir and I'm from BS English Department and Sufa University. So one thing that I would like to bring forward to the attention is the Kashmir. लाइक मेन चीज़ तो कश्मीर से शुरू हुई थी और जो नैरेटिव बिल्ड किया था, लाइक पहले कहा था कि उन्होंने हमने टेररिस्ट बेसिस तबाह कर ली कश्मीर में, जबकि वहाँ पर सिविलियंस को अटैक किया था इंडियन आर्मी ने. सिविलियंस को अटैक किया, सिविलियंस के होम को अटैक किया है, वहाँ के लोगों ने अपने घर छोड़े थे, इवैक्यूएट किए थे, टेंट्स पे आ गए थे मुजफ्फराबाद साइड पे. सिंस आई एम अ कश्मीरी, तो मुझे वहाँ से रिपोर्ट्स भी आ रही थी. जी, मुझे वहाँ से रिपोर्ट्स आ रही थी, लाइक इमीडिएट रिपोर्ट्स आ रही थी कि मतलब मेरे रिश्तेदार यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, कितने लोग मर चुके थे. और उसके बावजूद इंडियन मीडिया, आई थिंक इट्स वेरी शॉकिंग और इट्स वेरी डिसहार्टनिंग टू सी दैट यू आर क्लेमिंग दैट दीज आर टेररिस्ट व्हेन दे आर नॉट. वो सिविलियंस थे जिनको आपने मारा है, जो मतलब आम लोग थे, जो आम लोग वहाँ पर रहते थे, बट आपने क्लेम किया कि वो टेररिस्ट है और आपने उनको मार दिया. सो वो जब चीज़ आई थी वहाँ से, सो इसके बाद जो पाकिस्तान आर्मी ने जब वहाँ पर फ्यूनरल भी हुआ था एक बच्चे का जिसके भाई को मारा था, और फिर उन्होंने उस चीज़ को दिखाया, फिर उन्होंने इस चीज़ को एम्फेसाइज भी किया कि वहाँ सिविलियंस मारे हैं, टेररिस्ट नहीं थे वहाँ पर. उन्होंने इस चीज़ को बहुत बार बार कहा. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी ग्रेट, they were celebrating it. या
एक्चुअली मतलब वहाँ पर लोग भी, जहाँ पर सेलिब्रिटीज़ हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात कर लें, जो फेस होते हैं, वो भी इस बात को सेलिब्रेट करते हैं कि हमने टेररिस्ट बेसिस तबाह कर ली हैं, जबकि बहुत एक स्टूपिड चीज़ थी कि आपने वहाँ पर सिविलियंस को मारा है और आप कह रहे हैं आपने टेररिस्ट। इस दौरान हमारे पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ पे बड़ी तनकीद हुई कि वो जो है इन फेवर ऑफ पाकिस्तान बात नहीं करें, बड़े मिले जुले और न्यूट्रल किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आई थिंक अगर इस तरह की सिचुएशन होती है ना, इफ़ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो अपने ओपिनियंस आप बहुत देख के देते हैं, यू एनालाइज द सिचुएशन। जिस तरह पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ जो हैं, सेलिब्रिटीज़, ये तनकीद वजह थी जो उन पे हो रही थी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ पे? यस, क्योंकि न्यूट्रल था, कोई बोल नहीं रहे थे, बहुत कम वॉइस था। फहाद मुस्तफ़ा ने बोला था एक मरतबा, वसीम बदामी उसने बात की थी इस बारे में, बट ज़्यादातर लोग नहीं बोल रहे थे। बट आई अंडरस्टैंड, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। You think Wasim Badami is an actor? No, but he's a famous personality, of course. तो फहाद मुस्तफ़ा ने बोला था, उसने इस बारे में बात की थी, उसने कहा भी था, इसका आई गेस एयर वाई पे आया था, और इसने बात कही थी कि इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग टू सी के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो वहाँ के फेस हैं और वो इस बात को प्रमोट कर रहे हैं। But celebrities like Hania Amar, they were highly criticized. Yeah, even in Bollywood, like अब आप इंडिया पे चले जाएं कि इंडिया के जैसा कियारा अडवाणी हो गई और बाकी सब हो गए, उनने क्या कहा था, उन्होंने जब अपने स्टेटस लगाए थे, जो इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई थी, वो यही प्रमोट करना चाहते थे कि हमने टेररिस्ट बेसिस तबाह कर लिए कश्मीर में, और वो एक नैरेटिव बिल्ड करती जिसकी वजह से आवाम भी इसको यही सपोर्ट करी थी, जबकि ऐसा नहीं था और ऐसा होना नहीं चाहिए था कि कश्मीर में अटैक हुआ और इस तरह उन्होंने लोगों को मार दिया और बाद में उन लोगों को टेररिस्ट का लेबल लगा दिया। सो इट्स वेरी सैड टू सी दैट। बट पाकिस्तान ने आई गेस ये चीज़ बहुत अच्छी की थी कि उन्होंने उस चीज़ को कम अज़ कम उस चीज़ को निगेट किया, उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट किया कि दे वर नॉट टेररिस्ट, दे वर सिविलियंस हु वर लिविंग पीसफुली एंड यू किल्ड देम विद योर स्ट्राइक्स। सही, ठीक है। त नाज़रीन, तव्हां ॾाढी ज़बरदस्त एनालिसिस ॾिनो हिन छोकिरी जेको आहे शागिर्दियाणी, कीअं सेलिब्रिटीज़ बि जेको आहे साइड कोन खणनि पिया, ऐं ज़ाहिर आहे हर को माण्हू सिचुएशन खे एनालाइज़ कंदो आहे, पोइ पंहिंजो राय ॾींदो आहे। पर तव्हां हिन शागिर्दियाणी जी ऐं तमामु नौजवाननि जी राय ॿुधी त हू हिन सीज़ फायर खे वठी करे छा सोचनि पिया। सो नाज़रीन, हाणे प्रोग्राम में अॻिते वधूं था ऐं ॿिए मौज़ू जी तरफ़ हलूं था। त अॼुकल्ह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो दौरु आहे, ऐं छो त अॼुकल्ह अहिड़ा टूल्स अची विया आहिनि जेको कम माण्हू कंदा हुआ, जो काम लोग करते थे, अब वो काम AI करने लगा है। सो व्हाट डू यू हैव टू कमेंट ऑन दिस? आपका इस बारे में क्या एनालिसिस और इस पर कौन बात करना चाहेगा कि आप चैट GPT भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ आप उससे शेयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। सो डू यू थिंक समहाउ वी आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन AI, एंड डू यू ऑल्सो थिंक दैट AI कैन रिप्लेस आवर जॉब्स एज वेल? क्योंकि अगर हम जर्नलिज्म की बात करें, एंकर्स की बात करें, अब तो हमारे पास AI एंकर्स भी आ गई हैं। सो हम सबकी जॉब्स खतरे में पड़ गई हैं, कि आप ऐसा समझते हैं या नहीं? सो हु वुड लाइक टू आंसर दिस? अगर मैं आगे 10 साल पहले, तो मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम वसीम खान है और मैं BS इंग्लिश 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। अगर हम बात करें AI की, तो AI ने काफ़ी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है विथ ह्यूमंस। और अगर हम देखें इंटरनेशनल ग्लोबली कि काफ़ी ऐसे रोबोट्स आ गए हैं जो कि आजकल जो है ना वो इंसानों के काम कर रहे हैं। बट मुझे लगता है अभी के लिए तो आई डोंट थिंक सो कि AI जो है ना इंसानों के साथ रिप्लेस हो सकता है। बट अगर हम आगे 20 साल के बाद की बात करें, तो हाँ, AI जो है ना इंसानों की काफ़ी चीज़ों पे जो है ना उस पर तो इसका आपके करियर चूज करने पे कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? आप सोच रहे हैं कि यानी कौन सी जॉब जो है वो वैलिड रहेगी, या कौन सा करियर हम चूज करें? यू डूइंग BS इन इंग्लिश इन इंग्लिश, राइट? तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर हम देखें, अगर जैसे मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट अगले 20 सालों के लिए जो है ना, अगर हम देखें तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन पा रही, क्योंकि हम भी अपनी टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। ठीक है ना? अगर हम कहें कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे रोबोट्स आएंगे जो आप कह रहे हैं कि अगले 10 सालों में जो ये हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, अगले 10-20 सालों में ये हो सकता है। लेकिन क्या कोई डिसएग्री करेगा इनके साथ कि क्या ये ठीक कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? अगर आप लोग अग्री भी करें तो वो भी बता सकते हैं। जी, कौन जवाब देना चाहेगा? आई थिंक आपके बराबर में बैठी हुई स्टूडेंट देना चाहेंगी। जी, क्या समझती हैं आप कि AI आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकती है या नहीं? Of course कर सकती है। I mean जहाँ पे Sorry, aren't you really threatened by it? कि अब क्या होगा? I am of course, but here how I see it इसके जैसे 3 लोगों का काम जो है वो एक बंदा कर पाता है, तो वहाँ पे AI उन 3 बंदों की जॉब टेक ओवर कर पा रही है। और yes, it is Do you also feel that you are very much dependent on AI? Yes, of course. I mean आपने How many times you use ChatGPT a day? For every assignment, I'd say, for every quiz, for every I think the exam. professors are also they are also listening to you. I mean, you have to. You don't have. Yeah, a it's a choice. great tool, I mean, by the way. It's a great tool you for research yourself and said so when many you other came in things. that how much we are dependent on our Instagram, Facebook, and social media accounts. So it does take a lot of our creativity, productivity, our time. So we really don't have a choice living in this generation. के तो आप समझते हैं कि अब से AI जो है
وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی چھین رہا ہے. چھین مطلب چکا ہے, چھین چکا ہے, چھین چکا ہے, اور کیسے ہی چھینے گا مطلب. اچھا ناظرین, शागिर्दियाणी चवे पई त AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट GPT जहिड़ा टूल्स असांजी प्रोडक्टिविटी खसे चुका आहिनि बाक़ाइदा तौर ते. असां हुन ते एतिरो डिपेंडेंट आहियूं जो हर शइ हाणे उन्हनि खां पुछणी पवे पई. त मुंहिंजो बि सवाल इहो ई आहे त छा AI तव्हांखे रिप्लेस करे सघे पई, तव्हांजी जॉब्स खे रिप्लेस करे सघे पई या न, एंड हाउ थ्रेटन्ड आर यू बाय इट? त हिकु शागिर्दियाणी असांखे हिन जो जवाबु ॾियणु चाहे थी. छा चवणु चाहींदा? अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नालो सायरा सरवर आहे ऐं मां इहो थी चवणु चाहियां त AI जेका आहे उन ते असां इलाही ज़्यादा डिपेंडेंट थी विया आहियूं, जंहिंजी वजह सां असांजी क्रिटिकल थिंकिंग इलाही तबाह थी वई आहे. सही. हर शइ असां उन ते सर्च कंदासीं, जेको उहो ओपिनियन ॾींदो उहो पंहिंजो ओपिनियन ठाहींदासीं. जीअं असाइनमेंट्स में, हर शइ में, हर कम में काई बि क्रिएटिविटी असां पाण नथा ॾेखारियूं ऐं असां हर शइ उन ते डिपेंड थी करे उन खां पुछूं था. त इन जी वजह सां असांजी प्रोडक्टिविटी ऐं जेका असांजी क्रिटिकल थिंकिंग आहे उहा इलाही अफेक्ट कई वई आहे. ऐं अॻिते बि इहो ई थींदो. मतिलबु इंसान तव्हां सम्झो पिया तव्हांखे रिप्लेस करे सघे थी तव्हांजी नौकरियुनि वगैरह खे, छो त हाणे एतिरा टूल्स अची विया आहिनि, माण्हुनि जी ज़रूरत रही कोन्हे का. जापान में बि हिकिड़ो रेस्टोरेंट आहे जिते AI रोबोट्स अची विया आहिनि. त दुनिया में हाणे रिप्लेसमेंट थींदी AI शयूं. पोइ इन वक़्तु सूरत हाल में छा कजे असां नौजवाननि खे? तव्हां छा सोचे रहिया आहियो इन सिचुएशन खे वठी करे? त AI खे एज़ अ स्किल यूज़ कयो. सही. ऐं एतिरो बि डिपेंडेंट न थियो त पंहिंजी जेका सोच आहे उनखे तबाह करे छॾियो. सही सही, ठीकु आहे. ऐं इन खां अलावा तव्हां केतिरा दफ़ा चैट GPT यूज़ कंदा आहियो ॾींहं में? ॾींहं में 15-20 दफ़ा, जॾहिं बि क्लास में कोई बि शइ हूंदी आहे या काई बि शइ सर्च करणी हूंदी आहे हुनजे लाइ. जी नाज़रीन, तव्हां शागिर्दियाणी जी ॻाल्हि ॿुधी पए त ही कीअं ॿुधाए पई त केतिरा दफ़ा हू AI टूल्स इस्तेमालु करे पई ॾींहं में, ऐं इन्हनि शागिर्दियाणियुनि क्लियरली वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि कई आहे त ही AI ते तमामु घणियूं डिपेंडेंट थी चुकियूं आहिनि. सो हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां बाद में ॻाल्हि कंदासीं सोशल मीडिया बाबति. सोशल मीडिया हिकिड़ो टूल आहे एम्पावरमेंट जो, उहो असांखे बहितर बणाए पियो या उन खां अलावा ईअं चऊं त उहो असांखे डिस्ट्रैक्ट करे पियो. हिन ते डिस्कशन कंदासीं. राइट आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वेलकम बैक नाज़रीन. ॻाल्हि हले पई त AI छा तव्हांजी जॉब्स खे रिप्लेस करे सघे पियो, ऐं गॾोगॾु सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे. सोशल मीडिया हिननि नौजवाननि जे लाइ हिकिड़ो एम्पावरमेंट जो टूल आहे या सोशल मीडिया हिननि खे डिस्ट्रैक्ट करे रखियो आहे? न पढ़ाई करण थी ॾे, रुगो स्क्रॉलिंग में असांजो अटेंशन स्पेन एतिरो ख़राब थी वियो आहे. इन बाबति ॾिसूं था त ही शागिर्दियाणी असांखे जवाबु ॾियणु चाहे पई. छा थी चवे? आप क्या समझती हैं आजकल हमारा अटेंशन स्पेन खास करके हम नौजवानों का क्यों इतना ख़राब हो गया? हम सिर्फ स्क्रॉलिंग में हैं, और कोई भी 1 घंटे की चीज़ अगर होती है, कोई लेक्चर होता है, जैसे हम शो भी कर रहे हैं, तो इसमें बाज़ औक़ात जो है वो कम इंटरेस्ट एक्सप्रेस करते हैं नौजवान. ऐसा क्यों है? Assalamu alaikum, my name is Saima Talib and I am from BS English in DHS Sufa. So I think in my opinion हमारा attention span इसलिए कम होता जा रहा है क्योंकि हम जो है वो बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे हैं. उसकी वजह से हमारी मेमोरी भी लॉस होती जा रही है. मेमोरी भी बहुत, हमें अटेंशन याद करने में, मेमोराइज़ करने में चीज़ें बहुत उसमें वो लगता है. अगर मैं अपनी बात करूँ तो इसमें इसके दोनों बेनिफिट्स हैं. एम्पावरमेंट भी है. अगर हम देखें सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स कितना अर्न कर रहे हैं इस चीज़ से. इवन छोटी छोटी एज के बच्चे जो हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लाइक ब्रेसलेट्स बना के और इस चीज़ों से. लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेज की बात ठीक कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स को, टिकटॉकर्स को फॉलो करती हैं, वो ठीक कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? मुझे लगता है वो ठीक कर रहे हैं. फैमिली व्लॉगिंग हो गई या व्हाट्सएवर, आर यू ओके विद इट? आई डोंट प्रमोट फैमिली ब्लॉगिंग, बट इन द सेंस के इन्फ्लुएंसर अगर कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, घर बैठे अर्निंग कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें तो आपको, अगर आप एक्टर या एक्ट्रेस बनते हैं तो आपके लिए कितना आपको स्ट्रगल करना पड़ता है उस चीज़ के लिए. लेकिन एक प्लेटफॉर्म आपको घर बैठे मिल रहा है और आपको घर बैठे ही वहाँ से अर्निंग हो रही है, तो वाई नॉट. और इससे So you think social media is a distraction for you? Yes, both sides. It has both sides. Both sides. अच्छा. Like distractions भी है क्योंकि आपकी जिंदगी में सोशल मीडिया कैसा रोल प्ले कर रही है? डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपको एम्पावर कर रही है? एम्पावर भी कर रही है because I want to become an influencer in future maybe इंशाल्लाह. और डिस्ट्रैक्ट इसलिए कर रही है क्योंकि स्क्रॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. What do you post about mostly? Social media. Right now I am not, but inshallah in future fashion, like dress, recreate dress designing. And what distracts you most on social media? Like reels, scrolling. Yeah, all the time scrolling, और ये देख लें fashions और memes और कितने घंटे आप स्क्रॉल करती हैं? It's depends. Yes, it's depend. I think almost 2 hours तो almost like continuously. कहीं से वो नहीं है ना. अच्छा, कोई और इसमें ऐड करना चाहेगा? आप लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताएं कि आप लोग कितने घंटे स्क्रॉल करते हैं. और आजकल तो वॉशरूम्स में भी फोन्स यूज करने का रिवाज आ गया है. इस पे भी कोई कमेंट अगर करना चाहे तो प्लीज. जी नाज़रीन, ॾिसूं था हिकु ॿियो शागिर्द बि आहे ऐं सोशल मीडिया उन जे लाइ छा अहमियत रखे थी, डिस्ट्रैक्ट करे पियो या उन जे लाइ हिकिड़ो टूल आहे एम्पावर करण जो. जी, तो व्हाट यू हैव टू कमेंट ऑन दिस डिस्कशन? सोशल मीडिया में ज़्यादातर टाइम लगता है वैसे, लेकिन फिर उसमें
काफ़ी वो जॉब्स के बारे में वो ये होती है उनके बारे में आपको होती है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करती है या आप उससे बहुत ज्यादा सीखते हैं? किस किस्म की वैसे वीडियोस आप डिस्ट्रैक्ट देखते तो हैं? करती है बहुत सोशल मीडिया। कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है वो स्ट्रोलिंग मीम्स को फनी मीम्स ज़्यादातर वो ज़्यादातर आप कितने घंटे स्क्रॉलिंग करते हैं? मैं भी 2 hours और मोर देन 2 hours। मोर देन 2 hours। Yes। और हमने तो अभी ये भी देखते हैं कि नौजवान सारी रात जागते हैं, 4 बजे तक स्क्रॉलिंग हो रही होती है, वॉशरूम तक फोन्स लेके जा रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है? ऐसे सुना है वैसे, लेकिन मैंने नहीं किया। जी नाज़रीन, शागिर्द मन्ने त कोन पे त हू वॉशरूम में फ़ोन यूज़ कंदो आया ना, पर हुन इहा ॻाल्हि बुद्धि ज़रूर आहे। आप क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया आपको कितना डिस्ट्रैक्ट करती है, एंड व्हाट आर योर एक्सपीरियंसेस दैट यू वुड लाइक टू शेयर? I mean, I did have an Instagram account, but मैंने delete कर दिया उसके बाद. You deleted your Insta account? And now I'm not on any social media platform. अब मैं कोई use नहीं करती. You're a very focused girl. Yeah, I think it is a distraction. I would not say it is empowerment. I would strongly disagree. But you see lots of influencers are earning so much from it. मतलब फिर भी लेकिन आप अगर आप सोशल मीडिया को देखें, so उसमें अगर आप जैसे स्क्रॉलिंग की बात की, वो बहुत वैलिड है. अगर आप स्क्रॉल करते रहते 2 घंटे तो छोड़ें, 4-5 घंटे कहीं नहीं गए. 4-5 घंटे. और वॉशरूम्स की बात भी बिल्कुल सच्ची है. मतलब मैंने फैमिली में देखा है लोगों को वॉशरूम में मतलब चले जाते हैं, सो वो मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, पता भी नहीं चलता. अच्छा, उधर भी स्क्रॉलिंग चल रही होती है ना, है ना? हाँ, तो वो डिस्ट्रैक्शन है बहुत बड़ी, और आप नहीं इग्नोर कर सकते उसको. अगर आपके पास एक अकाउंट है जैसा इंस्टाग्राम है, तो इसका मतलब ये है कि हम सोशल से हट जाएं, खत्म हो जाए, डिलीट कर लें अपने अकाउंट्स. या I would suggest that. लेकिन what do you have to comment on those influencers, those vloggers who are earning so much from it? उसमें क्या कमेंट करेंगी आप? जिस तरह का कंटेंट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं, अगर हम उनसे पूछें कि आप मुस्तकबिल में क्या बनना चाहते हैं, अब डॉक्टर इंजीनियर के बजाय वो कहते हैं कि हम व्लॉगर बनना चाहते हैं. What do you comment? बट फ़ायदा तो उन लोगों को हो रहा है ना जो इन्फ्लुएंसर्स हैं. आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उनको देख के? आप देख रहे हैं उसी चीज़ से उनकी अर्निंग हो रही है. I don't think you're learning anything productive. Add. So आप लोग सिर्फ उनको फ़ायदा हो रहा है जो कर रहे हैं. You're not getting anything out of it. अच्छा, तो ये कह रही है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, अगर आपको सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो इनकी तरह आप डिलीट कर सकते हैं. सो इज शी राइट और रॉन्ग? इससे कौन जवाब देना चाहेगा? आई थिंक आप जवाब देना चाह रही हैं. मैं पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहरा है और मैं मैनेजमेंट साइंसेस की स्टूडेंट हूँ. हम पहले बात करेंगे एआई की. तो बेसिकली एआई ह्यूमंस को कवर नहीं कर सकती, क्योंकि ये कुछ साल तक करेगी, बट उसके बाद सबको पता है कि वो एक मशीन चीज़ है, तो उसमें एक टाइम बाद आके ऐसे एरर्स आएंगे जो वो खुद भी सॉल्व नहीं कर सकती. तो कहीं ना कहीं एआई चलाने के लिए भी उनको इंसानों की ज़रूरत पड़नी ही है. तो एआई ह्यूमंस को कवर नहीं कर सकती लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए. लॉन्ग टर्म पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है हमें. लेकिन अभी एक नौजवान कह रहा था कि आने वाले 10 सालों में एआई हमें रिप्लेस कर सकती है. मेरे ओपिनियन में नहीं कर सकती. नहीं कर सकती है, ठीक है. सेकेंड, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन ही है, क्योंकि जिस तरह आप ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हैं, तो बीइंग अ मुस्लिम पहली बात तो हमारे लिए वो इस्लाम में गलत है. फर्स्टली क्या गलत है? थोड़ा माइक को क्लोज कीजिएगा. सोशल मीडिया, फैमिली ब्लॉगिंग, ये चीज़ें. सेकंड, पाकिस्तान के कंटेंट को देखा जाए तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो टोटली क्रिंज और यूजलेस है. हाँ, आप बहुत सारे इंटरनेशनल. तो आप किसी भी ब्लॉगर को फॉलो नहीं करती? किसी ब्लॉगर को जानती हैं आप? वैसे मीम्स और क्लिप्स देखे हैं, बट मैं किसी को फॉलो नहीं करती. मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, ना मुझे कोई एक भी पाकिस्तानी ब्लॉगर पसंद है. बाकी So who's your favorite vlogger? None. You don't support vlogging? No. Why? मेरे लिए ब्लॉगिंग और ये वाला कंटेंट टोटली क्रिंज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है. और फैमिली ब्लॉगिंग स्टूपिडिटी है इन माय ओपिनियन. इसका कोई. लेकिन उसके अलावा जो ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं और इतना इंपॉर्टेंट स्टफ, ट्रैवल ब्लॉगर्स या जैसे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक है कि इंटरनेशनल पाकिस्तानी व्लॉगर्स आपको पसंद नहीं है. एक जैसे इंटरनेशनल कपल है जो ट्रैवल करता है बाइक पे, वो एक अच्छा कंटेंट है. वो एक आपके लिए मोटिवेशन भी है कि आप भी ऐसा करना चाहते हो. आपके लिए एक वो बनती है ये चीज़ कि भाई आई वांट टू डू दिस, इंस्पिरेशन है. बाकी ये चीज़ से उन्होंने जैसे कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करना चाहिए अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो शी राइट और रॉन्ग? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे लिए बहुत ज़्यादा. एंड हाउ मेनी आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स डू यू स्क्रॉल ऑन सोशल मीडिया? डिपेंड्स. लाइक मैं काउंट नहीं कर सकती. मेरा मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे स्क्रॉलिंग में जाता है, जो कि गलत है. बिल्कुल भी. आप समझती हैं कि आजकल लोग वॉशरूम में भी फ़ोन यूज़ करें? मैं खुद करती हूँ. नाज़रीन, इन्हनि चार्ज स्टूडेंट्स सां ॻाल्हि ॿोल थी त रिसेंटली पाक भारत टेंशन मां इन्हनि छा सबक़ हासिल कयो, उन खां अलावा छा एआई हिननि जे जॉब्स खे रिप्लेस करे सघे थी, केतिरो थ्रेटन्ड आहे उनखे वठी करे, ऐं आख़िरी सोशल मीडिया हिननि जे लाइ डिस्ट्रैक्शन आहे या इट्स अ टूल फॉर एम्पावरमेंट. उन बाबति तव्हां हिननि जा दिलचस्प जवाब ॿुधा पए. सो ईअं ई असां मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में शोज़ कंदा रहंदासीं ऐं हिननि नौजवाननि जा अॼोके टॉपिक्स बाबति, मसलनि बाबति छा राय आहिनि, तव्हां जारो पेश कंदा रहंदासीं. सो इंशाल्लाह ईंदड़ हफ़्ते कंहिं न कंहिं ॿी यूनिवर्सिटी में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी. जल्दी पंहिंजो ख़्यालु रखंदा. फीडबैक ॾियणु हरगिज़ न विसारींदा. अल्लाह हाफ़िज़.